हमको तो वह बड़ा मूर्ख प्रतीत होता है सुभट। हमको लगता है वह बड़ा मूर्ख है बनवासी। पागल परवाने दीवाने और बरसात के नदी नाले क्या कभी किसी को रास्ता दिया करते हैं? नहीं, वह मूर्ख है, वह पागल है जो समुद्र से रास्ता मांग रहा है। अब तक तो वह बनवासी हमारे बल और प्रताप को जान करके अब तक तो वह लौट गया होगा। क्या वह बनवासी हमारी चंद्र की चंद्रहास की चमक की यश कीर्ति को सुन करके उसका हृदय कंपायमान हो गया होगा, वह लौट गया होगा? बताओ गुप्तचरों के द्वारा क्या सूचना प्राप्त हुई? बताओ सुभट, बताओ। क्षमा करें महाराज, हमें अभी अभी इस नागराज के द्वारा यह ज्ञात हुआ कि वह तब श्री राम और लक्ष्मण ने बहुत उसके जो दो बंदर हैं नल और नील, उनकी सहायता से उस समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका के समीप आ गए हैं और लंका पर चढ़ाई की योजना बना रहे हैं महाराज। क्या कहा? समुद्र को बांध दिया? आश्चर्य, घोर आश्चर्य। जल निधि थल निधि वारी निधि बांधे उदधि नदी। नदियों के राजा समुद्र को उसने बांध दिया। और वो बंदर हमारे लंका पर आक्रमण भी कर दिया। देखो जरा देखो, देखो देखो जरा देखो, उन बंदरों की जरा पिटाई तो देखो। अब हम राक्षसों पर बंदरे आक्रमण करेंगे। देखो जरा उन बंदरिये के पिल्लों को देखो, उनकी यह औकात, उनकी यह मजाल। पैलों के विजेता लंकापति रावण के गढ़ में अब भला बंदरे आक्रमण करेंगे। ये लंका के निशाचरों और जितने बंदर हमारे गढ़ लंक पर आक्रमण किए हैं, वो काल के वशीभूत होकर के आए हैं। सब बंदर काल के वशीभूत हो गए हैं। सब बंदर पकड़ पकड़ के तुम लोग सब बंदरों को भक्षण कर जाओ, खा जाओ। अवश्य हे महाराज, जब घर बैठे भोजन आई तो उससे अच्छा क्या होगा? उन बंदरी पिल्लों को तो देखो,
हमारे पास स्वयं अपना हमारा आहार बन के आ रहे हैं। हाँ सुभट, उन पधरिए के पिल्लों को कच्चे चबाकर खा जाओ। आने वाला इतिहास याद रखेगा कि लंका के आन बान शान पर अगर किसी ने गुस्ताखी की तो उसका परिणाम उसको क्या भुगतना पड़ा। त्रैलोक का विजयी लंकापति रावण के इतिहास में पहली बार उसके ग्रह लंका में किसी शत्रु ने आक्रमण किया है। उस शत्रु को ऐसा तबाही का मंजर दिखाओ कि आने वाला इतिहास याद रखे कि रावण के सामने पदरिए और पिल्ले धूल के समान उड़ गए। अवश्य महाराज, आप आसन ग्रहण कीजिए। हम और नागराज अपने समस्त सेना को लेके जाते हैं और उन बदरियों के पिल्लों को अभी कच्चे ही चबा जाते हैं। अवश्य महाराज, जाओ सुभट, उन बंदरों भलुओं को पकड़ करके खा जाओ। जो निशाचर जितना अधिक बंदर भक्षण करेगा उसको उतना अधिक इनाम दिया जाएगा। वाह वाह वाह। जाओ, हमारी आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा महाराज। आप तनिक चिंता मत करिए, हम उन बंदरों को पकड़ पकड़ के कच्चे खा जाएंगे महाराज। जाओ सुभट, हमारी आज्ञा का पालन करो। अवश्य। तो किसे डसोगे? तुमको ही। हमें क्यों डसोगे? क्योंकि तुम ही बहुत उछलते हो, मेरा याद काट के ले लेते हो पहले पहले। अरे नहीं नहीं, हम लोगों को सरकार का आदेश हुआ है, जो बंदरी के जो आ रहे हैं बादर लंका पे चढ़ाई करने ना, हो इनको मार के इनको लेटा देना है। कितने बंदर को मार पाओगे? अब मान के चलो कि 100-200 बंदर तो मैं मार ही दूंगा। तो पहले जो वो आया था लंका को आग लगाया था, हाँ, उससे पहले युद्ध करो। नहीं नहीं नहीं, उससे मार गया ना, फिर सबको हम लोग मारेंगे। बस मुझे उसी से डर लग रहा है। वो जो लाल मुंह वाला हनुमान नाम का बंदर है, बहुत खतरनाक है। तुम उसको संभालना, बाकी मैं संभालूंगा। चलो ठीक है, तुम्हें काहे की चिंता, हमें तो बस एक बात की बड़ी चिंता है। किस बात की चिंता है सुहद? अब युद्ध में जा रहे हैं, युद्ध में मरना और कटना ही होता है, या फिर जीना, या मारना या मरना। अगर मार दिए तो ठीक है, अगर मर गए तो मेरी बीवी का क्या होगा? बड़ी चिंता मुझे हो रही है अपनी भाई की। मैं अपने पत्नी का अकेला पति हूँ। किसी बात की चिंता मत करो हे सुहद, मैं भी इसीलिए विवाह नहीं किया हूँ, तुम्हारे पत्नी के दबे होंगे। चलो सुहद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय लंका। ये कैसे चल रहा है? आए का होगा, इधर में आगे निकल गया। अब ऐसे चलूं मैं। तो क्या दिक्कत है? अरे जो गला मार दिया ना, अरे राम, आपकी आई चिट्टू की बापी, हमें अपनी चिट्टू की मम्मी की बात